जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान पेज और कृष्ण गुणगान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सफला एकादशी की व्रत कथा सुना रही हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, हे स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, ये भी बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना मुझे एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा तथा जमीरा, नींबू, अचार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि की पूजना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वो हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी थी जो कभी राजा महिष्मति की नगरी थी। राजा महिष्मति के 5 पुत्र थे। उसमें जो सबसे ज्येष्ठ था वो पाप कर्मों में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यशक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचारी तथा वैष्णव और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देख राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात को चोरी करने के लिए नगर में आया तो 2 सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक भी वहीं पर निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय उसे न नींद आई और न आराम मिला। वो निष्प्राण सा हो गया। सूर्य उदय होने पर जब उसे होश नहीं आया, सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना आई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वो आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो गया था। राजा लुम्बक बहुत से फल लेकर तब विश्राम स्थल पर लौटा। तब तक सूर्यास्त हो गया था। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया और उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वो वरदान स्वीकार किया। उसके बाद उसके पास दिव्य रूप हो गया और उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया
और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता को छोड़कर राज्य पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया। वहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता है। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने और सुनने और उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजसूय फल का यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी तरह की और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।